जय हिंद साथियों। आज सावन मास का अंतिम महीना है, सुहावना दिन है, बारिश हो रही है सुबह से ही। प्रेम के अटूट बंधन का पावन पर्व का, बहन भाई के प्यार का, रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर भारतीय किसान लोक शक्ति की तरफ से सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं कहना चाहूँगा कि गौतम बुद्ध नगर में अधिकारियों का कहना है 56 संगठन हैं और 56 संगठन सब अपनी अपनी बात करके अधिकारियों से वार्ता करके सब अपने घर चले गए। मास्टर जी, आप धरने पर क्यों बैठे हुए हैं? आपको भी त्योहारों का महीना चल रहा है। आज रक्षाबंधन है, फिर जन्माष्टमी आ रही है, फिर और अगारे त्यौहार आ रहे हैं, तो आपको भी अपने घर पर त्यौहार मनाने चाहिए। जब 56 संगठनों की कोई समस्या नहीं रह गई है तो आपकी क्या समस्या? मैंने कहा समस्या कोई हो ही नहीं। आपने एक भी समस्या का निस्तारण नहीं किया। 2, 9, 10, 11 में जो जमीन अधिग्रहण हुई थी, आज तक एक भी आबादी का, जो पुरानी आबादी चाहे ग्राम समाज में बनी हुई थी चाहे अपने मूल जोत पर बनी हुई थी, एक भी आबादी का आपने निस्तारण नहीं किया। यमुना एक्सप्रेसवे जो 2009 में बन गया था, 2008-9 में जिलाधिकारी माननीय श्रवण कुमार जी से बैठ करके यमुना एक्सप्रेसवे पर हमारी वार्ता हुई थी। उसका 7% का आपने प्लॉट नहीं दिया, अतिरिक्त मुआवजा 64.7% आपने नहीं दिया। तो जब आप हमारी आबादियों का निस्तारण नहीं कर रहे, आप हमारे यमुना एक्सप्रेसवे का 7% नहीं दे रहे, आप उसका अतिरिक्त मुआवजा नहीं दे रहे, तो हमारी कौन सी समस्या का समाधान हो गया? अभी एक भी मूलभूत समस्या का समाधान नहीं हुआ है। आधी से अधिक जो समस्या हैं वो शासन में लंबित हैं। जो इनको नहीं करनी होती है उसको कह देते हैं ये शासन को चलेगी, जो इनको नहीं करनी होती है शासन में विचाराधीन है। और शासन पता नहीं कहाँ है, कौन सा शासन है जो उन सारी समस्याओं को लिए बैठा हुआ है। साथियों, हम धरने पे बैठे हुए हैं कामरोनिया पर 28 तारीख से ही। हम 56 के 56 संगठनों का आह्वान करते हैं कि आएँ, हमारे अपना अपना बैनर लाएं, अपना अपना लेटर हेड लाएं, अपने अपने बैनर के तले आकर के समर्थन दें। नहीं तो जो समर्थन देना नहीं चाहता वो अपना धरना रख दे, हम अपने बैनर को ले जा करके उसके धरने पर दे देंगे, हम उसको समर्थन कर देंगे। और कोई किसी का समर्थन भी नहीं चाहता है, कोई किसी के बैनर तले आना नहीं चाहता है, अपना बैनर नहीं लगाना चाहता है, तो वो अपना अपना स्थान चुने, अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। और 56 के 56 संगठन नहीं बैठ सकते हैं। कुछ संगठन ऐसे हैं जिनका नोएडा में ही पूरा राष्ट्र है। तो जो राष्ट्रीय संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, वो अपना स्थान चुने और अपना स्थान चुन करके धरने पे बैठ जाए। किसानों का दुर्भाग्य, या तो लड़ाई लड़ी गई थी जब यमुना एक्सप्रेसवे निकला था, कम से कम 20 वार्ता उस समय पर फेल की गई थी, और अंत में जाकर के माननीय श्रवण कुमार जी के वार्ता करके जब फैसला हुआ, उन्होंने 7% का आश्वासन दिया, 7% हुआ नहीं, लेकिन यमुना एक्सप्रेसवे का नहीं मिला। या फिर लड़ाई लड़ी गई थी साबोता अंडरपास पर, सिलारपुर अंडरपास पर, जो 4.5 महीने धरना चला 64.7% को लेकर के, जिसमें माननीय राकेश टिकैत बीच में ही हमारे धरने को उठवाने के लिए आ गए थे। हमें संगठन छोड़ना पड़ा, लेकिन लड़ाई नहीं छोड़ी। संगठन छोड़ दिया, लड़ाई नहीं छोड़ी। और जब तक 64.7% का चेक वितरण नहीं हो गया तब तक हमने धरना खत्म नहीं किया। आज उसी तरीका की लड़ाई की आवश्यकता है। किसान जो लड़ने वाले थे वो अलग अलग धड़ों में बट गए हैं। जो जिस संगठन में चला गया वह किसान दूसरे संगठन के पल्ले पर नहीं आना चाहता है, उसके बिस्तर पर नहीं आना चाहता है, क्योंकि वो कहेगा जी मेरा आका जो मुझे अपने संगठन से निकाल देगा। और किसान 56 संगठनों में बट के रह गया है। किसी भी संगठन के पास वो भीड़ नहीं रह गई है जो पहले कभी एक संगठन हुआ करता था। जब एक संगठन हुआ करता था, जब लड़ाई होती थी, आंदोलन होता था, उसके बाद 3 संगठन हुए। हम तो जब से यमुना एक्सप्रेसवे का मजबूत आंदोलन किया है, तभी से मजबूत आंदोलन 64.7% का हमने मजबूत आंदोलन किया।
सरारपुर अंडरपास से। उसके बाद दिखाई नहीं दे रहा कि कोई मजबूत आंदोलन हुआ हो। पंचायत होती है, पूरी ताकत से होती है, लेकिन फिर पता नहीं जिस जोश के साथ पंचायत होती है और जैसे अधिकारी हमारे मंच पर आते हैं, हमारा जोश ठंडा होता चला जाता है। हम चाहते हैं कि हमसे जिलाधिकारी, सीओ स्तर के अधिकारी सभी बैठे बात करें, पुलिस के सभी अधिकारी बैठे, सभी विभागों के अधिकारी बैठें और बैठ करके हमारी बात सुन लें। हम अपने घर चले जाएं और अधिकारी अपने घर चले जाएं। किसानों की समस्याओं का निस्तारण जब तक हम वार पार की लड़ाई लड़ेंगे, जब तक नहीं होगा, जब तक प्रदेश सरकार को, यहाँ की गौतम नगर की मशीनरी को ये अंदाज नहीं होगा कि भाई किसान वार पार की लड़ाई के मूड में आ गया है। पूरा किसान 56 के 56 संगठन लड़ाई लड़ने के मूड में हैं। जब तक मुझे नहीं लगता किसी भी समस्या का समाधान होगा। हालांकि हमने संकल्प लिया है कि जब तक यमुना हाईवे का 7% का आवासीय प्लॉट, 64.7% समस्त आवासीय आबादियों का निस्तारण, वह अन्य सभी समस्या, ये तो बड़ी समस्या है। और आगे भी जो नया अधिग्रहण करते हैं उनमें भी और पुरानी आबादियों के जो पुराने मसले हैं वो तो निपटे नहीं हैं, और नए अधिग्रहण में और आबादियों को फंसाते चले जा रहे हैं और धारा 10 भेजते चले जा रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट के किसी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है, तो हम सबको आह्वान करते हैं, क्षेत्रवासियों का आह्वान करते हैं, किसानों का आह्वान करते हैं कि लड़ाई को मजबूत बनाएं, गांव रोनीजा पे आकर के धरने को समर्थन करें। समर्थन नहीं कर सकते तो हमसे समर्थन मांग लें, जहां बुलाना चाहेंगे वहां